नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्चुअल नौता और अभी हम लोग गंगा नदी में हैं। जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे, पहले आप बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है। लोग जुड़ेंगे अभी, मालूम है हमें, तो बता दीजिएगा वीडियो आवाज़ आ रही है या नहीं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैमरा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हवा तेज़ है और हम लोग गंगा किनारे हैं। और गंगा किनारे में इस बार गंगा जी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। और बदलाव ये क्यों आया है, कैसे आया है, ये तो हम लोग देखेंगे, जानेंगे, बात करेंगे उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आपको हमारी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है या नहीं। होपफुली आ रही होगी, जैसा होगा बताइएगा। तो अभी हम लोग गंगा किनारे हैं और गंगा किनारे अभी हम लोग आए थे स्नान करने के लिए कि गंगा नदी की हालत भी देख लें। तो गंगा नदी की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो हम लोग का इलाका है, उस इलाके पे संकट आने वाला है। और पता नहीं, लोग पुराने लोग बताते हैं कि 30 वर्ष गंगा नदी इधर रहती है तो 30 वर्ष गंगा नदी उधर रहती है। मैं बिना वक्त गवाए आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गंगा नदी अभी वर्तमान स्थिति में है। हम लोग इस जगह पे कभी, आज से पहले कभी नहीं नहाए थे और अब पहली बार हमें यहाँ पे नहाने का अवसर मिला है। ये जो सामने आप टीला देख रहे हैं, ये हमारे पंचायत का बांध है। लगभग 20 या 30 लाख की लागत से पिछले 3 सालों में ये तैयार हुआ है। और ये बांध पूरा का पूरा यहाँ से वहाँ पूरे गांव को बांधता था। थोड़ा सरसराहट तो उतना चलेगा, हम क्लियरली बोल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बांध है, ये पूरा 20-30 लाख, पता नहीं कितना लागत से, ये तो मुखिया जी बताएंगे। तो ये बांध बनाया गया था, लगभग 3-4 फीट ऊंचा है। इसको पंचायत का बांध कहते हैं। ठीक है, जो बना था लास्ट के 3 सालों में। गंगा नदी अब इस बांध के किनारे सटी हुई है और ये जो पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इलाका समतल और सपाट हो गया है। तो ये नया घाट हम लोग का अभी का बना हुआ है। हालांकि गंगा नदी वापस पीछे जाएगी कुछ दिन में, जब पानी कमेगा तो। लेकिन तत्काल गंगा नदी अभी इस बांध के करीब है, जो कि पहले कभी नहीं रहती थी। या तो गंगा नदी उस जगह पे रहती थी जहां हम लोग नहाते थे, या गंगा नदी एकदम से यहाँ से 200-300 मीटर और आगे, 500 मीटर और आगे गंगा नदी रहती थी, तो हम लोग वहीं जाके नहाते थे। ये सामने हमारा नया बना हमारे गांव का पंचायत भवन है। यही शिला उच्च विद्यालय है, जहाँ पे हम लोग खेलने कूदने के लिए शाम में आते हैं। और वहां से मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पे गंगा नदी का अब ये पार्ट है। अभी मैं कैमरा आगे करता हूँ। पहले हमारे गांव से गंगा नदी की दूरी लगभग 800-900 मीटर रहती थी और हम लोग दूर नहाने जाते थे। दीरा बीच में उगा रहता था और उस दीरा में बहुत सारे लोग खेती करते थे। लास्ट के 2 ईयर में बिहार सरकार ने भूमिहीन महादलितों को हमारे गांव में लगभग 50-50 डिसमिल जमीन, लगभग 16 कट्ठा जमीन प्रति महादलित व्यक्तियों को, 180 महादलितों में वो जमीनें वितरित की थी 2 साल पहले। और वो सारी की सारी जमीन इस बार कट गई, जैसा देखने में लग रहा है। वहां देखिए, एक बांस गड़ा हुआ है जहां सुधीर का नहा रहे हैं। उस बांस के आगे की स्थिति ऐसी है कि अगर जो 2 डेग भी अगर जो आप आगे बढ़ते हैं तो लगभग 15 से 20 फीट गड्ढा है, कि मतलब आप कहाँ जाइएगा पता तक नहीं चलेगा। और यहाँ जो है, ये पूरी की पूरी नदी में भंवर बन रही है, क्योंकि कटाव अभी भी जारी है, अंदर से कटाव हो रहा है। ठीक है, तो गंगा नदी की ये प्रकृति बदल रही है। गंगा नदी बदल रही है, अपना स्वरूप बदल रही है, विस्तार कर रही है। अभी हम लोगों ने आरा बक्सर में जवनिया गांव को देखा कि पूरा का पूरा गांव कैसे कट गया। तो उस गांव के बारे में ये बात हुई कि वहां उस गांव में रात में सैकड़ों हजारों हाईवा से मिट्टी कटाई की जाती थी, रेत काटे जाते थे हाईवे बनाने के लिए, 4 लेन बनाने के लिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा का पूरा गांव कट गया। गांव के गांव उसमें समा गए, घर के घर समा गए। और उसका जो भी नुकसान हुआ, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। लोगों को अभी पता नहीं है, लोग धारा में जा रहे हैं, वहाँ सुधीर का बचा रहे हैं कि मत जाओ, उधर धार है, खींचे चले जाओगे। तो गंगा नदी अभी जो भी आए वो संभल के आए। आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना होने के बाद जो होगा, दिक्कत होगा, उसका कोई रैया दुहैया यहाँ नहीं है। तो अपनी सुरक्षा स्वयं करें। गंगा नदी आप नहाने आए तो बच के संभल के आए। गंगा नदी में मोकामा साइड में इस वर्ष भीषण कटाव है। मैं पिछले 20 वर्षों की बताऊं तो पहली बार मैंने देखा है कि गंगा नदी ने इस तरीके से कटाव किया है।
कटाव होता था, नो डाउट। अगर जो 3 साल पहले की हमारी वीडियो देखें, जब गंगा नदी यहाँ से 800 मीटर आगे थी, उस समय में जब धंसना गिरना शुरू हुआ था, तो उस समय में भी हमने तस्वीरें और वीडियो बनाई थी और हमने बताया था कि ड्रेजिंग की वजह से, जो यहाँ ड्रेजिंग हो रही है, ड्रेजिंग की वजह से पानी में धार आया है और पानी में धार आने की वजह से पूरा का पूरा दीरा कटने और समाने लगा है। तो ड्रेजिंग की वजह से तो पानी की धारा में धार तो आया ही, उसके साथ ही अगल बगल के गांवों से छोटे छोटे जो ट्रैक्टर वाले हैं, जेसीबी वाले हैं, बेतरतीब तरीके से उन्होंने कटाई की। अभी यहीं औटा सिमरिया जो 4 लेन 6 लेन जो बना, जो पुल बना, उसका एम्बैंकमेंट अप्रोच जो बना, उसमें जितनी भी मिट्टी गई, जितना भी बालू गया, उसमें पूरा का पूरा गंगा नदी का बालू था, पूरा का पूरा गंगा नदी की मिट्टी थी। जो औटा का जो 3rd लेन एक्सटेंशन हो रहा है रेल लाइन का, उसमें जितने मिट्टी लगी वो पूरा का पूरा गंगा नदी का था। कैसे करके काटा गया, नहीं काटा गया, वो आप अखबारों में पढ़िए, आप हमारे पेज पर देखिए, दुनिया भर की खबरें हैं वहाँ। और इसके अलावे चिमनी वालों ने काटा, इसके अलावे मिट्टी भरने वालों ने काटा, इसके अलावे मिट्टी और बालू बेचने वालों ने काटा। पंचायत के जितने विकास हुए गलियों में, सड़कों में और पता नहीं कहाँ कहाँ मिट्टी भराई में बेतरतीब तरीके से मिट्टियों का कटाव किया गया। परिणाम यह है कि गंगा नदी की धारा थोड़ी सी बदलती है और वो बड़ा सा डिजास्टर ले लेती है। तो हम लोग तो जो औटा मोकामा वाला पूरा बेल्ट है, वो पूरा बेल्ट जो है, एक साइड में टाल है तो दूसरे साइड में गंगा नदी है और बीच में हम लोग एक टापू नुमा ऊंचे भूभाग पे हम लोग बसे हुए हैं। अगर जो हल्का सा भी प्रकृति गंगा नदी ने बदला तो गांव हमारा कब जबनिया बन जाएगा, कोई लोग नहीं जानते हैं। मैं पहली बार आया हूं जब कटा हुआ है, पानी का जलस्तर कमा है, तो मैं पहली बार आया हूं गंगा जल लेने के लिए। माता श्री ने कहा था, तो हम आए हैं अभी, तो मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। और ये बहुत खतरनाक है। ये खतरनाक ऐसा है कि ये देखिए, हमारे गांव का पंचायत भवन है, बेसिन के किनारे ही बना है और इस पूरे जगह पे ये घास देखिए, ये मिट्टी कटाई ही हुई है और कटाई के बाद ये पंचायत का बांध बना था। पंचायत के बांध में बनाने में ये पंचायत का बांध बनाने में लगभग 40-50 लाख रुपए हमारे पंचायत की राशि के पंचायत निधि से मनरेगा के तहत में मुखिया, पंचायत समिति, इन लोगों के द्वारा बनाया गया। और पानी जो है अभी उसी बांध के किनारे सटा हुआ है। यह बांध भी आने वाले समय में, अगर जो गंगा जी की प्रकृति ऐसी ही रही, धारदार रही, तो ये बांध भी कटेगा और ये पानी वापस हमारे संगत घाट में सटेगा। पहले जैसा लोग बताते हैं कि जो पानी, गंगा नदी का पानी था, इस जगह पे पूरा का पूरा गड्ढा हुआ करता था, 20-20, 30-30 फीट गड्ढा रहता था और जो पानी है वो पानी संगत घाट के किनारे सटा रहता था। तो शायद गंगा नदी वापस उसी प्रकृति में जा रही है। और बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया कि लगभग 30 साल में गंगा नदी मोकामा साइड में कोर्स अपना शिफ्ट करती है। वो कभी 2 किलोमीटर उधर, जब मधुरापुर साइड चली जाएगी तो 2 किलोमीटर कभी इस साइड आ जाती है। तो वही परिणाम है। बाकी माँ आपकी ठीक है ना भैया जी? हाँ भैया, हमारी माता श्री बिल्कुल ठीक है। बालू काट कर पैसा कमा रहा है कुछ दलाल लोग, बट ये खामियाजा पूरे गांव को भोगना पड़े। बिल्कुल, जब आपदा आती है तो फिर वो नहीं देखती है कि कौन क्या किया नहीं किया, सारे लोग भुगतान करते हैं। जैसे एक बेसिक सा एग्जाम्पल देखो कि तो आपके गांव का आपका लोकल ठेकेदार ही गलत सलत नाले, गलत सलत सड़क का निर्माण करके चला जाता है। उसके बाद आप उसको इसलिए नहीं रोकते हैं, बोलते हैं कि वो आपका गोतिया है, वो आपके जात का आदमी है, वो आपके नेता का आदमी है, वो आपके पार्टी का आदमी है, आपसे उसका बढ़िया संबंध है, इस वजह से आप नहीं बोलते हैं। होता क्या है कि वो आदमी अपना थोड़ा सा लाभ लेने के लिए, 50,000 1 लाख रुपया कमाने के लिए वो आपके यहाँ बवासीर छोड़ के चला जाता है और जीवन भर आप उसके द्वारा, अपने लोगों के द्वारा दिए गए बवासीर को आप ढोते हैं। ठीक है, जो सच्चाई है, कड़वी है, इसको जैसे भी आपको लेना है लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है। जब आपदा आएगी तो सबों के साथ ये होगा और फिर कोई किसी का नहीं होगा। अभी टाल की ही स्थिति देख लीजिए। अभी राम लखन जी कमेंट किए हैं, औटा टाल से पानी निकलना मुश्किल है, 4 लेन बने से ये और भी बिकरालू, आगे मुंगेर 4 लेन के बाद और भी दिक्कत होगी टाल से पानी निकलने में। देखिए राम लखन जी, आपकी समस्या वाजिब है, लेकिन इस सब चीज़ में हम कितना बोले। हमारा कद बहुत छोटा है, उम्र बहुत छोटा है, समझ भी छोटा, पहुंच भी छोटा, पावर भी छोटा है, सब कुछ है नहीं। ठीक है,
आपकी समस्या वाजिब है, आपने सोचा है, चिंतनीय है। लगातार 4 साल हमारे गांव के किसान बुआई नहीं कर सके, उन्हें मुआवजा तक नहीं मिला, उनकी बात तक नहीं उठी और कोई देखने सुनने वाला नहीं था। लेकिन किसने क्या किया? किसी ने नहीं किया। बड़े पावरफुल नेता हैं, बड़े पावरफुल नेता, इतने पावरफुल कि यहाँ से डायरेक्ट उनकी आवाज़ डोनाल्ड ट्रंप तक पहुँच जाती है। बावजूद वो यहाँ के किसानों को मुआवजा दिलवाने में असफल रहे, जल निकासी प्रबंधन करने में असफल रहे। एक समझ लीजिए ना कि मोकामा नगर परिषद के नाला से हथड़ा का पूरा किसान डूब गया, औंटा लखनचंद का किसान डूब गया और ये लोग एगो नाला तक बनवाने समय से नहीं बनवा पाए। तो ये लोग तो ऐसी स्थिति है और इसमें से कोई बन जाता है बाहुबली, कोई बन जाता है दमदार, कोई बन जाता है किसी के कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया, कोई किसके साथ बैठ गया, कोई फोटो खिंचा लिया तो अपने आप को समझता है ताकतवर। बात यह है कि इनकी स्थिति जो है ना, ये बस इतनी ही है। ठीक है, KGF बने हुए हैं, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है भैया, इसलिए लोग नहीं बोलते हैं। अवैध कटाई माँ गंगा में नहाने वालों के लिए खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक है। आप लोगों की समस्या जायज़ है, लेकिन हमें उतना तैरने आता है कि हम अपने बच के निकल जाएं। ठीक है, आ भाइयो हर्ष, ऐसा दाढ़ी रखिएगा तो ब्याह कैसे होगा? जो होना रहेगा वही लिखा है वही होगा। ठीक है, दाढ़ी रखें नहीं रखें, बाल रहे नहीं रहे, पेट निकला रहे पेट छोटा रहे, उससे मैटर नहीं करता है। जो नियति में तय है वही होगा। वो सीला ग्राउंड आधी निर्मित पर क्यों रुका हुआ है, इस पर कुछ बोलिए। ये देखो, ये मुखिया जी बताएंगे। ठीक है, मुखिया जी बताएंगे कि सीला का ग्राउंड आधा बन के आधा भराई होके क्यों रुक गया। मनरेगा का काम था, मनरेगा में फंड का समस्या होता है, फंड आएगा तब मिट्टी भराई होगी, नहीं आएगा तो मिट्टी भराई नहीं होगी। आप मुखिया से, अपने विधायक से पूछिए ये बात, आप हमसे काहे पूछ रहे हैं? हमको कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, तो खैर मुझे लगा कि आपको गंगा नदी दिखाना चाहिए, तो मैं आपको गंगा नदी दिखा रहा हूँ। गंगा नदी की धारा कुछ ऐसी है, आप देख लो। ये बांध है और सामने राजेंद्र पुल है, BTPS की चिमनी पूरी है, थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, तो सारा का सारा। टाल का क्या हाल है? पानी कम रहा है, लेकिन बुआई हमको नहीं लगता है कि अक्टूबर नवंबर में ही होगी। और देखिए, किन्हीं जिनका ज़मीन पहले बांटा गया था, उनका जो पत्थर गड़ा गया है, वो पत्थर देखिए यहीं गड़ा हुआ है, लेकिन उनकी जो ज़मीन है वो ज़मीन कट चुकी है। जो पत्थर गड़ाया था, देख लीजिए, वो पत्थर, ये पत्थर जो है, ये पत्थर यहीं गिराया था और जमीन वितरित की गई थी। अभी देखिए जमीन पूरी की पूरी धंस रही है, मतलब कटाव तेज है, जमीन में जान नहीं है। हम लोग जहां पैर रख रहे हैं वो पैर पूरी की पूरी धंस जाती है। इसका मतलब है कि बालू में दम नहीं बचा है और ये बालू भी कट जाएगी। और ये कंक्रीट है, देखिए जहां पैर रखते हैं वहीं धंस जाता है 5-5, 6-6 इंची। तो ये तो इससे भैया आज नाटक का लास्ट दिन है, गंगा स्नान कर लीजिए भैया। बिल्कुल कर लेते हैं। आपकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, इसलिए अपने आप को छोटा ना समझे। अरे सोनू जी, ये तो आपका बड़प्पन है, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत छोटे लोग हैं यार, जो देखते हैं, जो समझते हैं, जो हमारी समझ है, पर्सनल समझ है, मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ, बोलता हूँ लोगों को। बाकी आप लोग देख लीजिए क्या है नहीं है, ठीक ना। ये देखिए, ये पूरा का पूरा दृश्य है। बस एक खेत बचा है, वो सामने वाला खेत बचा है, बाकी ग्राउंड का विस्तारीकरण वहाँ है। मुश्किल से हमको लगता है 100 मीटर है यहाँ से बाउंड्री। ठीक है, और अभी तत्काल हम लोग इस जगह पे हैं। ठीक, पता नहीं साल 2 साल 3 साल में ये जमीन भी आपको देखने को ना मिले। अभी बना देते हैं वीडियो, इसको यूट्यूब पे भी डाल देंगे ताकि रिजर्व रहे, सेव रहे और इस्तेमाल किया जा सके। ये बताया जा सके कि हमने ये बातें पहले ही कही थी, लेकिन हमारी बातें किसी ने सुनी नहीं, सुनी तो मानी नहीं, मानी तो एक्ट नहीं किया। आपको देखकर तो अब मोकामा का युवा भी बोलने सीख गया, कम से कम सवाल तो पूछने लगा। आप युवाओं को हिम्मत देते हैं। देखो यार, देखिए गोलू भैया, बात यह है ना कि आप लोग खुददार लोग हैं, सारे लोग खुददार लोग हैं। खुददार लोग जो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, जो अपना करते हैं, वो किसी के सामने झुकते नहीं। खास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी जिनसे चलती है, वो उनके सामने बोल नहीं सकते। जो किन्हीं से पैसा लिए रहते हैं, वो उनके सामने बोल नहीं सकते। जो किन्हीं का खाते हैं, जिनको किन्हीं से खाने की उम्मीद रहती है, वो उनके सामने बोल नहीं सकते। जो भी आज जिंदाबाद करने वाले लोग हैं, एक बार उनको बैठाइए और पूछिए कि आपके बाबूजी क्या करते थे। एक बार पूछिए तो पता चलेगा उनके बाबूजी भी वही करते थे जो भी वो कर रहे हैं।
ठीक है। तो जो खुददार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो फटा हुआ टी शर्ट पहन लेगा, उसको मंजूर है, लेकिन उसको झुकना मंजूर नहीं है। सवाल करना आपका हक है, सवाल करना हम सबका हक है। अगर जो आपके सामने की सड़क टूटी है, आपको बाजार में सड़क टूटी मिल रही है, आपको नाले का निकास नहीं है, तो आप उन सब चीज़ों के लिए पैसा देते हैं। सरकार को हर चीज़ में आप टैक्स देते हैं। 1 रुपया दें, 2 रुपया दें, 5 रुपया दें, एक कुरकुरे खरीदने से लेकर एक एरोप्लेन खरीदने तक के लिए सरकार को आप टैक्स देते हैं। ये इन सारे जो पैसे आपके जाते हैं, उन पैसों को सरकार आप पे ही खर्च करती है। अगर जो इस चीज़ को आप एहसान मानते हैं कि प्रतिनिधियों ने एहसान कर दिया आपको, तो ये आपकी थोड़ी सी बदकिस्मती है कि आपने पढ़ा नहीं, आप समझते नहीं, आप अपने अधिकारों को नहीं समझते हैं। ये काम करना, हम उन पैसों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए हम नेता चुन के भेजते हैं। तो अगर जो कोई काम नहीं हुआ है, गलत हुआ है या हो जाना चाहिए था, अगर जो नहीं हो रहा है, तो हम नेताओं से सवाल करते हैं। नेता हम पे एहसान नहीं करते हैं, नेता हमारे नौकर हैं। अगर जो नेता को आप मालिक बना देते हैं, कि नेता को अगर जो देवता बना देते हैं, नेता को अगर जो भगवान बना लेते हैं, नेता को अगर जो आप बाप बना लेते हैं, तो ये आपकी कमी है, आपके परवरिश की कमी है, आपके संस्कारों की कमी है। ये आपकी गलती नहीं है, ये गलती उन माँ पिताओं की है जिन्होंने आपको अच्छी पढ़ाई नहीं दी। ठीक है, सवाल कीजिए, सवाल कीजिए, बिल्कुल सवाल कीजिए, सामने से सवाल कीजिए कि हमारे गांव का नाला किसने खाया। हमारे गांव में अगर जो नाला नहीं बना, तो हमारे गांव का नाला कहाँ गया, हमारे गांव के नाले की राशि कहाँ खत्म की गई। ठीक है, पैसा तो हम दे रहे हैं, साल दर साल दे रहे हैं। अगर जो एक भी काम किसी साल नहीं हुआ, सवाल करने की जवाबदेही और जिम्मेवारी हमारी बनती है, खास करके उन लोगों की जो लोग बोल सकते हैं, जो लोग लिख सकते हैं, जो लोग पूछ सकते हैं। तो खैर चलिए, लाजवाब डॉक्यूमेंटेशन है भाई अभिजीत कुमार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मार्गदर्शन देते रहिए। पानी गहरा हो, जवानीदा पूछ रहे हैं, जवानीदा आप नहेबो तब बतेबो, ठीक ना। अब जा रही नहबे ले, बहुत बोल रही हो, बात करते करते बतिया करने बढ़ जाओ, पते नहीं चलो हो, कन्ने कन्ने बात से दो बात हो जाओ, बात से बतंगर हो जाओ। यहाँ पर सवाल का जवाब जिंदाबाद करके मिलता है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे सामने भी लोग जिंदाबाद करते हैं, लेकिन प्रेम से मुस्कुरा के सवाल पूछिए, कहाँ तक पढ़ाई की हो, दैट्स इट, बात खत्म, कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे। जय गंगा मैया, दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे गांव में आज फिर एक नाटक है, सिकंदर और पोरस, एकदम आनंद लिया जाएगा, दिखाया भी जाएगा। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखते रहें, जुड़े रहें। आप देख रहे थे वर्चुअल होता।